निमी सिमी बुक में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा आज सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए डीसी जनरेटर का चैप्टर लेके आया हूँ। आज अपने जो पहला चैप्टर करेंगे वो करेंगे डीसी जनरेटर। अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर को। अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। तो डीसी जनरेटर होता क्या है, एक्चुअल में ये कौन सी मशीन है। तो अपने को बोलनी है कि ये कौन सी मशीन है भाई, डीसी मशीन है। ये कौन सी मशीन है, डीसी मशीन है। ठीक है, अब देखो डीसी जनरेटर होता है, इसको एक पावर चाहिए, एक शक्ति चाहिए। ठीक है, वो कौन सी ऊर्जा होती है, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। इसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है किस में, वैद्युतिक ऊर्जा में। किस में चेंज करता है, ये वैद्युतिक ऊर्जा में। अपने को अच्छे से क्लियर करना है कि डीसी जनरेटर क्या होता है। एक बार पढ़ने के बाद ये भूलना नहीं है। देखो जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी मशीन है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एनर्जी के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो इसकी परिभाषा निकलेगी कि वह डीसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी परिभाषा होती है जो अपनी बुक में पढ़ते हैं कि क्या होता है भाई डीसी जनरेटर, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदले, वैद्युतिक ऊर्जा में बदले। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी परिभाषा है, शॉर्ट में लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डीसी जनरेटर, हाँ डीसी जनरेटर बोलेंगे। डीसी जनरेटर एक्चुअल में इसका यदि मैं बनाऊं, कुछ फिगर सा बनाऊं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको समझेंगे अपने। समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात क्लियर करके चलना, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, इसके बीच में मैंने ये संवाहक रखा है। इसको क्या बोलेंगे, संवाहक। संवाहक का मतलब होता है चालक। संवाहक का मतलब क्या होता है भाई, चालक। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। एन और एस क्या है भाई, एन और एक एस है, ये हमारे क्या होंगे, पोल। क्या होंगे, पोल। पोल को बोलते हैं ध्रुव। साथ में बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है भाई, आर्मेचर। इसको ऐसे बना ही लेते हैं अपने, ये आर्मेचर है। ये जो निकल रही है, ये निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हो भाई ये क्या है भाई, फ्लक्स। ठीक है, अब एक चीज और देखो, चुंबकीय फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, अपने को ये बोलना है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बाहर से तो किसकी तरफ निकलती है, एन से एस की ओर। क्वेश्चन समझते जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी इसके अंदर क्लियर होगा। एन से एस की ओर बाहर निकलती हैं, बाहर। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एन से एस की ओर निकलेगा जब वो बाहर होगा, और हमेशा अंदर चलेगा एस से एन की ओर। तो एक बात अपने को ये याद रखनी है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बाहर एन से एस की ओर होती है, और अंदर, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती हैं। ये दो क्वेश्चन निकलेंगे अपने, साथ साथ में लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुंबकीय क्षेत्र है, फ्लक्स है, एन और एस क्या है भाई, हमारे चुंबकीय क्षेत्र हैं, पोल हैं। ठीक है, ये ए है हमारा, आर्मेचर है, संवाहक है। अब देखो इसका मैं यदि सिद्धांत की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, सिद्धांत, कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत में काम करता है, तो आपको बोलना है ये काम करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर,
तो देखना इसके ऊपर बहुत से बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, तो आपको क्या लिखना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फैराडे का कौन सा लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है ये, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। और ये सिद्धांत फैराडे का नियम है और ये इसका कौन सा नियम है, तो आपको बोलना है प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। तो आपको ये याद रखना है कि फैराडे के प्रथम नियम के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। अपने ने यहाँ पे दो बातें पढ़ी हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डीसी मशीन डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो फैराडे का प्रथम नियम डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। सिद्धांत कौन सा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो भाई फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या कहता है भाई, कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हमें बोलता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, क्या बोलता है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखेंगे तो चालक घूर्णन करेगा, चालक क्या करेगा, घूर्णन, और इसकी घूर्णन से ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना, ये जो फ्लक्स है वो ग्रंथित होगा, वो कटेगा, ये क्या होगा, ग्रंथित, ग्रंथित मतलब क्या होगा, फ्लक्स कटेगा। फ्लक्स कटने से इस चालक के अंदर एक क्या पैदा हो जाएगा भाई, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो अपने को ये बात याद रखनी है, फैराडे का पहला नियम ये कहता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर के घूमने से फ्लक्स ग्रंथित होता है, जिससे आर्मेचर में क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। और यह ईएमएफ कौन से स्वभाव का है, तो यह ईएमएफ एसी स्वभाव का है। किस स्वभाव का है भाई, एसी स्वभाव का है। अपने को ये याद रखना है, आर्मेचर देखो नाम तो है डीसी जनरेटर, लेकिन स्टार्टिंग में जो ईएमएफ पैदा कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, एसी पैदा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये भी बताएंगे। तो याद रखना है कि ये ईएमएफ पैदा होगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, ये चुंबकीय क्षेत्र तो स्थिर है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है यहाँ पे, स्थिर है। घूर्णन कौन कर रहा है, आर्मेचर कर रहा है। घूर्णन कौन कर रहा है, आर्मेचर। जब आर्मेचर घूर्णन करेगा तो हमारा जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा गतिज ईएमएफ। कौन सा बनेगा, गतिज ईएमएफ। तो अपने को 2 से 3 बातें यहाँ से क्लियर हुई हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली डीसी मशीन क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर। दूसरी बात, कौन सा नियम है भाई, प्रथम नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, आर्मेचर को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे, आर्मेचर की गति से फ्लक्स कटेगा, जिसके कारण उसमें क्या पैदा हो जाएगा भाई, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये ईएमएफ किस स्वभाव का है, तो बोल देंगे एसी स्वभाव का है। ईएमएफ कैसा है, तो गतिज प्रेरित ईएमएफ है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं एन से एस की ओर और अंदर निकलती है एस से एन की ओर। तो इतने आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, आगे करते हैं फिर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे करते हैं। देखो देखिए, अब इस ईएमएफ को अपने ये बोल सकते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम के सिद्धांत पर ये हमेशा क्या काम करता है भाई, जनरेटर काम करता है। क्या था ये सिद्धांत, ये था, छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर चलती हैं एन से एस की ओर और चुंबक के अंदर चलती है एस से एन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहला नियम क्लियर किया था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर के घूमने से फ्लक्स कटेगा और क्या पैदा हो जाएगा भाई, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये है इसका सिद्धांत। दूसरा, ये ईएमएफ किस स्वभाव का है भाई, एसी स्वभाव का है। किस स्वभाव का है भाई, एसी स्वभाव। जितने क्वेश्चन निकलेंगे निकाल लेते हैं। किस प्रकार का है, तो गतिज ईएमएफ है। कौन सा ईएमएफ है, गतिज ईएमएफ। ये गतिज ईएमएफ क्यों है, इसका कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा क्या है भाई, स्थिर है।
चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, स्थिर है। और घुमाव कौन कर रहा है भाई, घुमाव कर रहा है भाई हमारा संवाहक। कौन घुमाव कर रहा है भाई, चालक। तो अपने एक बात ये पढ़ेंगे, जो ईएमएफ होंगे वो दो प्रकार से निकलेंगे यहाँ पे। एक तो हमारा ईएमएफ होगा गतिज ईएमएफ, ये तो हमारा ईएमएफ कौन सा होगा, गतिज ईएमएफ। और दूसरा जो ईएमएफ होगा वो होगा स्थिर ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ होगा, स्थिर ईएमएफ, स्थिर ईएमएफ। देखो गतिज ईएमएफ की परिभाषा तो ये है कि जब चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है और आर्मेचर घूमे तो कौन सा ईएमएफ बढ़ेगा, गतिज ईएमएफ। जैसे कि डीसी जनरेटर में बनता है, अल्टरनेटर में बनता है। उदाहरण भी ले सकते हो कि डीसी जनरेटर, इसके अंदर आप लिख सकते हो अल्टरनेटर, निम्न में बोलेंगे प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक। ये तो हो गए भाई गतिज ईएमएफ के उदाहरण। अब देखो स्थिर ईएमएफ क्या होता है। स्थिर ईएमएफ ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र तो घूर्णन करेगा और आर्मेचर क्या रहेगा, स्थिर। यदि चुंबकीय क्षेत्र को, इस फील्ड को घुमा दिया जाए और इस आर्मेचर को स्थिर रख दिया जाए तो हमारा कौन सा ईएमएफ बनेगा, स्थिर ईएमएफ। और इसका उदाहरण क्या है भाई, परिणामित्र है। इसका उदाहरण क्या है भाई, परिणामित्र। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो अपने को ये याद रखना है, इतना लिखिए आप। आगे आगे करते हैं क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे करते हैं इसकी मौलिक आवश्यकताएं देखते हैं क्या है। और मौलिक आवश्यकताएं इससे पहले अपनों ने इसका प्रथम नियम पढ़ा है, द्वितीय नियम भी पढ़ लेते हैं फैराडे का क्या है। तो हेडिंग डालेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो एक बात अपनों ने यहां से ये क्लियर की थी प्रथम नियम से कि जब चुंबकीय फ्लक्स कटता है, आर्मेचर घूमता है, क्या पैदा हो जाता है भाई, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये ईएमएफ कैसे पैदा हुआ, जब इसको किसने काटा भाई, फ्लक्स को काटा। किसको काटा भाई, फ्लक्स को। तो मतलब एक बात अपनी समझ में ये आ रही है, द्वितीय नियम ये कहता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स ग्रंथित होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स ग्रंथित, ग्रंथित का मतलब होता है भाई कटेगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज़्यादा मेरा ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ये है फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि पैदा हुआ ईएमएफ हमेशा फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई, समानुपाती। तो ये है भाई द्वितीय नियम, इससे नोट कर लो। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, ए समानुपाती डी फाई बटे में डी टी। डी फाई का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ और परिवर्तन में लगा समय। तो द्वितीय नियम ये कहता है भी कि ई समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय। बटे में क्या होगा, परिवर्तन में लगा समय। तो ये होता है भाई फैराडे का द्वितीय नियम। ये सेकंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमेशा हमारा क्या बढ़ेगा भाई, ईएमएफ बनेगा। तो ये समानुपाती होता है फाई के, जितना फ्लक्स कटेगा उतना क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी मौलिक आवश्यकताएं। डीसी जनरेटर है तो मौलिक आवश्यकताएं भी किसकी होंगी भाई, डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं। अब देखो डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या है, तो इस फिगर से अपने को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फिगर को पकड़ के रखना है, जब तक मैं इसको पकड़ के रखूंगा। देखो
इसकी सबसे पहली देखो आवश्यकताएं क्या है भाई, देखो इसके अंदर घूमने के लिए क्या चाहिए भाई, संवाहक चाहिए। घूमने के लिए क्या चाहिए भाई, संवाहक। संवाहक बोलते हैं चालक को, क्या बोलते हैं, चालक को। इसको आर्मेचर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आर्मेचर भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली आवश्यकता है। 2 नंबर देखो, ये जो आर्मेचर है वो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घूमेगा, तो 2 नंबर में चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। 3 नंबर पे ये हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये इसके लिए एक चाहिए अपनी को यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है भाई। 4 नंबर देखो, स्टार्टिंग के अंदर जो ये आर्मेचर होता है घूमने से कौन सा स्वभाव का ईएमएफ पैदा करता है, एसी। लेकिन जनरेटर को है तो कौन सा चाहिए, डीसी। इस एसी को बदलने किस में, डीसी में, तो डीसी में बदलने के लिए चाहिए कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से बाहर लेने के लिए चाहिए ब्रश। तो अपने को क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर जो 4 नंबर में चाहिए वो चाहिए कम्यूटेटर तथा ब्रश। तो ये होती है इसकी मौलिक आवश्यकताएं, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है मौलिक आवश्यकताएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के अंदर है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे इसके मुख्य पार्ट्स, इसके भाग कौन कौन से हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कहने की जरूरत ना पड़े आगे से, ठीक है। आगे से नहीं बोलूँगा मैं कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।